हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के इन दिनों में यदि आपकी पढ़ाई जारी है, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आज हम सर्कुलर मोशन से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि पेपर पेन लेकर मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करें। जो भी कोई फैक्ट, फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो उसको फॉर्मूला डायरी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये ज़माना है फुल मार्क्स का। किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने की आप रिस्क नहीं ले सकते। और यदि फॉर्मूला डायरी बनी होगी तो आखिरी में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, वो सब याद रहेगा आपको, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद घबराहट नहीं होगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे पूरे क्वेश्चंस आप करेक्टली सॉल्व करेंगे। इस सीरीज को साल भर हमें कंटिन्यू रखना है, यदि आपका सपोर्ट मुझको मिलता है तो। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करो, मुझे बताओ। और पहले से बता रहा हूँ आपको कि पेन ड्राइव भी अवेलेबल है पूरे सिलेबस की, यूनिट डायमेंशन से लेके सेमी कंडक्टर डिवाइसेस तक, सब बहुत अच्छे से बना हुआ है। वो आप बाय कर सकते हैं चाहें तो। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पर होती है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये पहला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या याद आ जाएगा आपको कि ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशो व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो पहले हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे आएगी एवरेज वेलोसिटी, तो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पर जाएं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसने कितना रोटेट हुआ है, ये पाई बाय 2 से, मतलब क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है। यहाँ होगा पहले और यहाँ आ गया है, मतलब 90 डिग्री का एंगल टर्न किया है सेंटर पर। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब वो पी से क्यू पर घूम कर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि रेडियस है आर तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा r√2। तो ये हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, टाइम से। अब ये टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक बात और, आप देख रहे हैं फाइनल आंसर जो है वो किसकी टर्म्स में है, पाई बाय 2 की टर्म्स में है। मतलब यह है गिवन क्वांटिटी, फाइनल आंसर में ये आर टी एक्सेट्रा ये सब नहीं आना चाहिए। इस बात पर ध्यान देंगे। तो r√2 अपॉन टी। अब टी कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये सोचें कि यदि ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, हमको चाहिए टाइम। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा होता है एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा कितना है, थीटा है पाई बाय 2, और ओमेगा को आप लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो ओमेगा होगा v बाई आर। रेडियस हमने कैपिटल आर सपोज किया, यानी पाई आर अपॉन 2v यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई आर अपॉन 2v था, ये 2v न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये r कैंसिल आउट, ये क्या बन रहा है 2√2v बाय पाई, ये आ गया v एवरेज। और इसको हमको v से डिवाइड करना है, क्योंकि रेशो हमको क्या चाहिए, v एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस। और क्योंकि सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी v ही रहेगी। बस आपको v एवरेज को डिवाइड कर देना है v से, तो ये v हट जाएगा, बचेगा कितना 2√2 अपॉन
पाई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर at a speed given by v equals to 4t, where v is in centimeter per second and t is in seconds. Find the tangential acceleration and total acceleration at t equals to 1 second in centimeter per second square. तो 2 सेंटीमीटर रेडियस के किसी सर्कल पर एक पार्टिकल v इक्वल्स टू 4t स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। तो आप देख रहे हैं स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है। हमको बताना क्या क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन जब होती है तब लीनियर वेलोसिटी का ये होता है डायरेक्शन, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ये होती है लीनियर वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है रेडियल, वो होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इधर होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और स्पीड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो यह है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यह है रेडियल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इन दोनों का वेक्टर एडिशन निकालेंगे जब हम, तब हमको मिलेगा टोटल एक्सेलरेशन। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये नॉन जीरो होगा क्या? यस, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और स्पीड कितनी दी हुई है हमें? 4t, यानी डी डी टी 4t करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4, कौन सी यूनिट्स में? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक आंसर तो आ गया, तो इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अब टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो टोटल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? जब हम इनको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, दोनों एक्सेलरेशंस को वेक्टर्स की प्रॉपर्टी लगाकर। तो ये है टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये रेडियस की डायरेक्शन में, यहाँ एंगल होगा 90। और जब एंगल 90 होता है दो वेक्टर्स के बीच, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उनके एडिशन का स्क्वायर रूट। तो 80 हमको मिल जाएगा, 80 मतलब ए कैपिटल टी। तो अब हम निकाल रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन जिसका सिर्फ पूछा हुआ है हमसे मैग्नीट्यूड, आप देख रहे हैं ये आना चाहिए टोटल एक्सेलरेशन। तो उसको लिखता हूं मैं ए कैपिटल टी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ए आर स्क्वायर प्लस ए स्मॉल टी स्क्वायर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए आर निकाल लेते हैं। ए आर का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, वो होता है स्पीड स्क्वायर अपॉन आर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पड़ेगी। किस इंस्टेंट पर बात हो रही है? 1 सेकेंड पर। तो उसमें 1 डाल दें तो हो जाएगा 4, यानी ये हो गया 16 अपॉन रेडियस इज 2, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको दोनों मिल गए हैं, यह है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो है रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये 80 फाइंड आउट हो जाएगा। 80 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए आर स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, प्लस इधर कितना है? ये 4, तो 4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 बन के बाहर आ जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4 और ये होगा 1, यानी इन टोटल वो हो जाएगा 5, यानी 4 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4 और टोटल एक्सेलरेशन होगा 4 रूट 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन द फिगर गिवन बिलो। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन, स्पॉटलाइट वाला क्वेश्चन आपको पता होगा,
वो पहले जेई में आ चुका है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम। क्या बोला है हमसे? ये एक पॉइंट है ए, ये बी। हमको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बात हो रही है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। तो गलती हमसे जो हो सकती है वो क्या होगी कि काइनेमेटिक्स में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम उसको लिखते थे वी ए माइनस वी बी वन डायमेंशन में, और टू डायमेंशन में वेक्टर साइन लगा देते थे इस तरह से। तो वी ए माइनस वी बी होता है। तो जब ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हमको ये पूछा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। तो ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये कुछ और बताता है। ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी का कुछ और मतलब है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे आगे। तो ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट यहां समझते हैं कि क्वेश्चन इजीली फिर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा, तो लॉजिक लगाकर हम इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लो कि एक पार्टिकल है p और यह है उसकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और वो किसी सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, मान लो ये है उस सर्कल का सेंटर और यह है p की लीनियर वेलोसिटी। तब यदि आपसे पूछें कि ओमेगा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ओमेगा होगा v अपॉन आर। आर क्या होगा? रेडियस, उस सर्कल का रेडियस है आर। यह है लीनियर वेलोसिटी p की, और ये p c के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। यानी एंगुलर वेलोसिटी तो हमेशा ही ओरिजिन के रिलेटिव बतलाई जाती है। तो इंस्टेड हम ऐसा लिखेंगे अब, और ये एंगल 90 होता है, आपको पता है। यह टेंजेंट, यह रेडियस का डायरेक्शन, यह एंगल है 90 डिग्री। तो ओमेगा हमने निकाला किसका? p का, विद रिस्पेक्ट टू c। भले ही वहां पर हम ऐसा नहीं लिखते, वहां सीधे लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, पर अब हम जानबूझकर ऐसा लिख रहे हैं ओमेगा पी सी, मतलब p का ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू c, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर विच इज एट रेस्ट। तो ओमेगा पी सी इज इक्वल टू, ये v लेना है, और v को हम इंटेंशनली ऐसा लिखेंगे v मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c परपेंडिकुलर। मतलब कहना क्या है? कहना यह है कि ये वेलोसिटी इस पीसी से कैसी है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, या फिर यह है रिलेटिव वेलोसिटी लीनियर वाली ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। वो सी तो रेस्ट में आ गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको वेलोसिटी लेनी है इस लाइन से परपेंडिकुलर वाली, और फिर इस लाइन की लेंथ से उसको डिवाइड कर देना है। आपको आया होगा समझ में? एक दो बार और सुनना आप इस बात को, तो ये दिमाग में चला जाना चाहिए। और ये कहलाता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ओमेगा पी सी, मतलब जिसका भी ओमेगा निकालना है, ओमेगा पी सी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या करना है? हमको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वाली वेलोसिटी पी की विद रिस्पेक्ट टू सी। सी यहाँ रेस्ट में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है वो भी मूव कर रहा हो, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों ही मूव कर रहे हैं कुछ लीनियर वेलोसिटीज से। तो वी पी सी, और इस लाइन से परपेंडिकुलर लेनी है वो रिलेटिव वेलोसिटी, और उसे डिवाइड कर देना है इस लेंथ पी सी से। तो आप देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी तो हमेशा ही रिलेटिव टू ओरिजिन होती है। अब वो ओरिजिन क्योंकि यहाँ रेस्ट में था, इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या लिख दिया गया था? ओमेगा बराबर v अपॉन आर। कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ अब वो मूविंग है, तो यही फॉर्मूला हमको फिर यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करना है आपको? आपको लेनी है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यह है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी बोला गया है, तो यहां आपको लेना है वी ए बी, मतलब ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। ऐसा आप करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन यदि कभी आता है तो क्या करना चाहिए, तो इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। वी ए को, उसका इधर कंपोनेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, तो आएगा वी ए साइन थीटा 1, और इसका इस लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इधर बना रहा हूं मैं उसे, वो कितना होगा, वो होगा वी बी साइन थीटा 2। और जो कंपोनेंट्स इधर होंगे अलोंग दिस लाइन, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखना है। और फिर चाहिए क्या, वी ए बी, वी ए बी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की इस वेलोसिटी को, मतलब इसकी वेलोसिटी बी की जो इधर है ये, इसको पलटकर दोनों में जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा रेस्ट में, और इसमें ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। मतलब यहां क्या लिख दूं मैं, वी बी साइन थीटा 2, तो ये मुझे क्या मिल गया, वी ए बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब इसे मुझे यहाँ ऐड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट हम वहां पढ़ चुके हैं, फिर से बोलता हूं मैं, वी ए बी मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी को पलटकर दोनों में जोड़ देते हैं, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। पर हमें कौन सी वाली वेलोसिटी देखनी है, जिस लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया है। कितना हो गया इसका आंसर, फिर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा ए बी चाहिए है आपको, तो आपने निकाल लिया वी ए बी परपेंडिकुलर, तो बी को रेस्ट में लाया, इसको पलटकर दोनों में जोड़ा, तो इधर भी क्या लिख दूं मैं, वी बी साइन थीटा 2, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गई, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वी ए बी, सॉरी वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2, और इसे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, किस लाइन, इस लाइन ए बी की लेंथ से, मतलब आर से इसको डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर अभी और कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, बड़ा आसान लगेगा। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये दो पॉइंट्स होंगे, उनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन, हमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, मतलब लीनियर वाली, इस लाइन से परपेंडिकुलर, और उसे इस लाइन की लेंथ से डिवाइड करना है, तब हमको मिलती है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, इसका कुछ और मीनिंग है, उसके ऊपर भी अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल एज शोन। इस पार्टिकल की बात हो रही है, कांस्टेंट स्पीड v से एंटी क्लॉकवाइज वो रिवॉल्व हो रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a with respect to fixed point B and C if angular velocity with respect to O is omega। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वही फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए जो अभी हमने पढ़ा, यह है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और ये होती है रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ए बी। इसको याद कर लें। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओ जब निकालना होगी तो आप क्या लिखेंगे, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल्स टू, अब यहां क्या आएगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ओ तो रेस्ट में है, वैसे वो क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी ओ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, पर इस लाइन से ये परपेंडिकुलर है ही, ये रेस्ट में है, तो सीधे हमको यहाँ क्या लिखना है, v, यहाँ लिखना है v, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का r, और ये दे रखा है हमको कितना, ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हुआ। अब क्या करना है, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए a की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट b, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी रेस्ट में है, तो सीधे यहां लिखें v, और यहां ये लेंथ ले लें 2r,
और v बाय आर यदि ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2। ठीक है, और फिर ओमेगा चाहिए a का विद रिस्पेक्ट टू c, तो क्या मिलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू c, तो फिर से ये तो v ही रहेगा और ये डिस्टेंस हमको ले लेनी है 2r और r मिलकर ये 3r हुआ, और v बाय आर ओमेगा होता है तो ओमेगा बाय 3, यानी हमारे आंसर्स हो गए ओमेगा बाय 2 और ओमेगा बाय 3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना है कि ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी करने से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, इसका कुछ और मीनिंग है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड्स इन अ सर्कल एज शोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए with respect to b if angular velocity of particle a with respect to o is omega। तो पहले लिख लेते हैं हम, क्या लिख लें, ओमेगा किसका, a का, विद रिस्पेक्ट टू o, जो हमको कितना दिया हुआ है वो दिया है ओमेगा, तो ये तो रेस्ट में है, तो v अपॉन r, और v अपॉन r कितना हो गया, ओमेगा। तो ये पार्ट 1। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ओमेगा ए का बी के रिलेटिव। तो यहां पर रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी निकालना पड़ेगा। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसकी वेलोसिटी को पलट कर और दोनों में जोड़ देंगे। ये वेलोसिटी इसके साथ जब जुड़ेगी खुद के साथ में, तब क्या होगा, ये होगा माइनस वी, डायरेक्शन की वजह से इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स वैनिश होकर ये तो रेस्ट में आ जाएगा, और ये जब इसके साथ जुड़ेगी तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये 2v हो जाएगा। यानी यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2v, इस लाइन से परपेंडिकुलर भी है और रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी है 2v अपॉन ये लेंथ 2r से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ, v बाय आर, और v बाय आर इज ओमेगा, यानी आंसर आ गया ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, पर यदि पता होगा तो कम से कम आपका डर खत्म होगा, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज में, हर कोचिंग के टेस्ट में ऐसे एक दो सवाल डाल दिए जाते हैं, तो उससे डरना नहीं है, आसान है। आपको बस वो फॉर्मूला जो मैंने बताया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का, उसको बस याद रखना है। आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। ए आप देख रहे हैं वेलोसिटी v से इस लाइन पर मूव कर रहा है, o है रेस्ट में, हमको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू o, मतलब o से देखे जाने पर ये घूमता हुआ भी दिखेगा, चलता हुआ भी और घूमता हुआ भी। हमको चाहिए है ओमेगा किसका, a का, विद रिस्पेक्ट टू o, तो यहां क्या आएगा, VAO, मतलब रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ANO अपॉन लेंथ ऑफ दिस लाइन AO। ऐसा फॉर्मूला बना लो पहले, और उसके बाद वेलोसिटी कौन सी वाली, रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है, लीनियर वाली, और वो भी इस लाइन से परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। थोड़ी सी यहाँ ज्योमेट्री लगाते हैं, ये D है, ये D है, ऑब्वियसली ये एंगल 45 का होगा, 45 डिग्री। ये D पाइथागोरस थ्योरम से इस लाइन की लेंथ होगी d√2। और अब इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। हमको एक्चुअली ये चाहिए इसका कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 45, तो ये 45, ये भी 45, v cos 45, यानी ये होगी v अपॉन √2। ठीक है, जब आप वो VAO निकालोगे, परपेंडिकुलर देखना है हमको वेलोसिटीज, और VAO होता है VA माइनस VO, और VA कितना है, वो है v अपॉन √2, और VO तो है 0। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी देखनी है, और AO से उसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा।
तो बस हो गया, ये सवाल तो सॉल्व हो गया। ये कितना है? यह है v/√2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इस लाइन की लेंथ है d√2। ये कितना हो गया? v/d√2 इंटू √2, यानी 2 बन गया, तो v/2d। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है जो जेई में पहले पूछा जा चुका है। A spotlight S rotates in a horizontal plane with a constant angular velocity 0.1 radian per second. The spot of light P moves along the wall at a distance of 3 meter. What is the velocity of spot P when theta is 45 degree? तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये थीटा जब 45 डिग्री है, हमको बताना क्या है? What is the velocity of spot P? तो स्पॉट P along the wall मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं कि v है, उसकी वेलोसिटी है v। ये हमको फाइंड आउट करना है, और इसका हमको ओमेगा दिया हुआ है, कितना है? 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्या लिखें? ओमेगा p विद रिस्पेक्ट टू s बराबर vps परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ps। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लाइन ps कितनी होगी वो निकाल लें। तो ये 45 डिग्री है, ये 3 मीटर दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, यानी साइन 45 लिख लें हम। साइन 45 विल बी कितना? परपेंडिकुलर 3 अपॉन दिस लेंथ ps। ठीक है, ये 1/√2 होगा, तो ps कितना हो जाएगा? ps हो जाएगा 3√2, यानी डिनोमिनेटर में तो लिखना है 3√2, और ऊपर vps परपेंडिकुलर, तो इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा हमको, इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इस लाइन से परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें चाहिए। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। ये थीटा 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये 45 यदि है तो ये होगा v cos 45, यानी v/√2। तो ऊपर क्या लिखना है हमें? v/√2, v/√2। ठीक है, तो और ये कितना दिया हुआ है? 0.1 रेडियन पर सेकेंड में, हमको v ही फाइंड आउट करना है। तो v अपॉन ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू √2 इंटू √2, वो बन गया 6, ये 0.1, तो v विल बिकम 0.6 मीटर पर सेकेंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एग्जाम में भी ज्यादा सोचना नहीं है, इसी को ट्रिक बोल देते हैं कुछ लोग, ट्रिक विक नहीं है, वो तो प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो ऐसा क्वेश्चन हमको एप्टीट्यूड टेस्ट में भी दिखाई देता है, जैसे कैट वगैरह का एग्जाम होता है या दूसरे एग्जाम्स जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है। उसको बच्चे लॉजिक से सॉल्व करते हैं, पर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, अपना एक चक्कर वो कितने समय में पूरा करता है। मिनट हैंड तो वो करता है 1 घंटे में, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 60 कर दें तो इस सेकंड में उसका टाइम पीरियड हो गया। और सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 मिनट मतलब ही 60 सेकंड। उनके टाइम पीरियड्स अलग अलग हैं, दोनों की टिप, मिनट हैंड और सेकंड हैंड एज अ होल तो वो रोटेशन कर रहे होते हैं, पर उनकी जो टिप होती है वो टिप कर रही होती है सर्कुलर मोशन। तो टाइम पीरियड्स अलग हैं, मतलब उनके ओमेगास भी अलग अलग होंगे, अलग अलग एंगुलर स्पीड से वो रिवॉल्व होते हैं उनके टिप्स कोसेंट्रिक सर्कल्स पर। ठीक है ना, कोसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और जनरली क्या होता है, मिनट का जो कांटा होता है वो कम लेंथ का होता है, और सेकंड का कांटा जो होता है वो लंबा होता है। तो ये मैंने बना दिए हैं उनके टिप, और किसी समय वो साथ में है।
पर दोनों के ओमेगा कैसे हैं, अलग अलग। हम सिर्फ टिप बना रहे हैं उनकी आर्म्स की। ये सेंटर है उस घड़ी का, ठीक है। तो ये है मिनट के कांटे की लंबाई और ये है सेकंड के कांटे की लंबाई, ठीक है। अलग अलग ओमेगा से वो घूम रहे होते हैं। अभी किसी समय वो साथ में है। हमसे पूछा है टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग, तो अगली बार फिर ये कभी मीट होंगे। इसमें से तेज कौन होगा? तेज होगा सेकंड का कांटा और धीमा होगा मिनट का कांटा। तो कभी फिर से सेकंड का कांटा मिनट को चेज करेगा, फिर मिलेगा कहीं और बार बार वो मिलते रहेंगे। तो हमको पूछा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग, और ऐसे क्वेश्चंस में हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है। मतलब ये जो अभी हम मना कर रहे थे आपको कि ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। ये क्या होता है? ओमेगा ए बी, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, ये वो रेट है जिससे जब दो पार्टिकल्स कोसेंट्रिक सर्कल्स पर या एक ही सर्कल पर रिवॉल्व हो रही होती हैं, तब उनके बीच का एंगल जिस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो है ये रेट, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ थीटा। किन दो पार्टिकल्स के बीच? जो कोसेंट्रिक सर्कल्स पर रिवॉल्व हो रहे होते हैं या एक ही सर्कल पर रिवॉल्व हो रहे होते हैं, अलग अलग जगह से चलकर या घूमते हुए, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज कर रहे हैं। और टाइम ऑफ मीटिंग कितना होगा? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये दोनों जो टिप्स होती हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होती हैं। ये दोनों ही यूनिफॉर्म है, ठीक है, अलग अलग हैं और कांस्टेंट्स हैं। तो सीधे हमने लगा दिया टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं हम, देखो आप, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, टी को उधर ट्रांसपोज कर दिया है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 पाई, अब यहाँ किस किस की बात हो रही है? मिनट और सेकंड के कांटे की बात हो रही है। तो यहाँ आप चाहें तो लिख लें। यहाँ क्या लिख दूं मैं? कौन ज्यादा होगा इसमें से? ये टी एस क्या है? कम है। टी एम ज्यादा है, तो ओमेगा एस कैसा होगा? ओमेगा एस 2 पाई अपॉन 60 होगा। और ओमेगा एम कितना होगा? तो वो होगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, ऐसा होगा। और ये कम है, ये ज्यादा है, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम कर लेते हैं और अब वैल्यूज डाल देते हैं। इतना सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, अभी एक फाइनल फॉर्मूला बना लेंगे और उसे याद रख लेंगे। आप चाहें तो उसको ट्रिक बोल सकते हैं। तो यहां लिख लिया हमने T1, ठीक है। अभी लिख लेते हैं हाल फिलहाल TS 2 पाई अपॉन TM। अब 2 पाई कॉमन आकर कट जाएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? TS TM, फिर TS से डिवाइड करेंगे तो TM माइनस TS, और ये 1 के नीचे आएगा तो ये पलट जाएगा। कुल मिलाकर टाइम ऑफ मीटिंग आप TS TM अपॉन TM माइनस TS ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसा याद रख लें, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। इधर नीचे लार्जर माइनस स्मॉलर करना है। मतलब इस ट्रिक से आप डायरेक्ट आंसर बतला दोगे। यहाँ आता है एप्टीट्यूड में कहीं भी आता है, तो इसको कर लेना आप। तो T बराबर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? T1 T2 मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60, और नीचे नीचे क्या करना है? 60 इंटू 60 माइनस 60, 60 कॉमन आएगा, 60 माइनस 1 59 बन जाएगा, एक 60 कैंसिल हो जाएगा। 60 इंटू 60 अपॉन 59 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी तो कोई भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आंसर दिया हुआ है मिनट में। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे, तो 60 अपॉन 59 मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब पूरा जो डिस्कशन हमने किया, फाइनली ये दिमाग में रहना चाहिए आखिरी तक, और इस क्वेश्चन को ही अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लिख देना चाहिए। तो इतना सब सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। पर दिमाग में वो रहे कि ये कब वैलिड होता है, और ये भी रहे कि ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। उसके लिए तो आपको रटना पड़ेगा ओमेगा ए बी बराबर वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, ऐसा लिख लो। और इसके ऊपर एक दो सवाल
उस कॉपी में ही लिख दो, फॉर्मूला लिस्ट में ही लिख दो, तो वो याद रहेगा, एग्जाम में बन जाएगा आपसे सवाल, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 point particles p q r move in a circle of radius small r with different but constant speeds. They start moving at t equals to 0 from their initial positions as shown in the figure. The angular velocities in radian per second of p, q and r are 5 pi, 2 pi and 3 pi respectively. इसकी एंगुलर स्पीड है 5 पाई, इसकी एंगुलर स्पीड है 2 पाई और इसकी है 3 पाई। तो कुछ फॉर्मूला लगाकर, लॉजिक लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। रिस्पेक्टिवली इन द सेम सेंस, वो तो दिख ही रहा है, सब कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। द टाइम एट विच दे ऑल मीट इज, सबके मीट होने का टाइम हमको चाहिए। तो पहले इन दोनों पर ध्यान दें, P पर और Q पर, ये उनकी t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशंस हैं, मतलब Q 90 डिग्री आगे है, डिफरेंस 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में, और ये है फास्ट, ये है स्लो, मतलब P Q को चेस करेगा और मीट होगा उसके साथ में। और कितना एंगल उसको टर्न करना पड़ेगा, उसको एंगल टर्न करना पड़ेगा 90। तो पहले हम बात कर रहे हैं P और Q की, P एंड Q है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम वो निकाल रहे हैं कि कितने समय में वो मीट होंगे, T1 बोल देता हूं उसको मैं। तो एंगल कितना कवर होना है, किस रेट से होगा, वो तो आप जानते हैं, 5 पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि ओमेगाज दिए हुए हैं, और कितना एंगल π/2, वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, T1 इज इक्वल टू एंगल जो कवर होना है चेज होने के लिए, अपॉन 5 पाई माइनस 2 पाई यानी 3 पाई, और इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/6, 1/6, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 6 पाई, पाई कैंसिल, 1/6 सेकेंड। ये तो बात हो गई P और Q की, ठीक है, 1/6 सेकेंड, फॉर्मूला वही पिछला वाला हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं, Q एंड R पर आप ध्यान से देखें, ये कैसा है, ये स्लो है और ये है फास्ट, 3 पाई से है। इसका मतलब ये इसको यूं घूमते हुए कभी चेज नहीं कर पाएगा कि ये आगे रहे, ये पीछे से आकर उसे चेज करे, बल्कि होगा ये कि ये 270 घूमकर इसको चेस कर पाएगा। इस बात पर ध्यान देंगे, है ना। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 के लिए हम 270 का एंगल लेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, 270 मतलब 3 π/2, और इनके ओमेगास का डिफरेंस है ना, ओमेगा आर माइनस ओमेगा क्यू, वो हो गया पाई, यानी ये हो गया 3/2 सेकेंड। ठीक है, ये दूसरा। अब बात करते हैं आर और पी की, आर एंड पी, क्योंकि तीनों को चेस करना है, और ये जो T1 T2 T3 आएंगे उनका फिर हमको लेना पड़ता है एलसीएम, तब जाकर हम बता पाते हैं कि ये कहां पर मीट होंगे। तो इनकी बात करें तो इसको पाई का एंगल कवर करना है। ठीक है ना, ये एंगल है पाई, और डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2 पाई, यानी ये आ गया हाफ सेकेंड। ठीक है, हाफ सेकेंड। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, वो आंसर होगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेंगे, 1/6, 3/2 और 1/2 का एलसीएम। तो ऊपर वाले इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है, और इन तीनों का एचसीएफ लेने पर फ्रैक्शंस का एलसीएम आता है, तो ये होगा 2, यानी आवर आंसर इज 3/2 सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिक से सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी फिजिक्स नहीं लिख रही है, फिजिक्स तो वही लग रही है जो आपको बताई, टी बराबर कितना, थीटा अपॉन ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, है ना। फिजिक्स तो इतनी लग रही है, लॉजिक से सॉल्व होगा। कुछ बच्चे खुद इस क्वेश्चन में फंसेंगे और कुछ यहाँ आकर फंसेंगे। मैथ्स यदि आपकी कमजोर होगी तो यहाँ आकर दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, वो आप जानते ही होंगे, पर मैंने आपको याद दिला दिया।